मेरे जी नीट के एस्पिरेंट हम आ चुके हैं आपके साथ वर्क डन फोर्स एनर्जी की बात करें। कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन फोर्स जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, जो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे। वर्क डन डिपेंड हमेशा करता है फाइनल पोजीशन पे। वो फाइनल पोजीशन जो ग्रेविटेशन फोर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स पे वर्क करती है। वर्क डन जो भी है सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्लोज हो जाती है, दोनों पाथ पर जो पाथ जो होता है जीरो होता है। कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी यानी P इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच होता है, जो कंजर्वेटिव फोर्स पे अप्लाई होती है। ये कंजर्वेटिव फोर्स पे अप्लाई होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो वर्क डन पे कार्य नहीं करते हैं और डिपेंड करते हैं उसके पाथ पे। फ्रिक्शन है, नॉर्मल टेंशन है। कंसेप्ट यही है कि पोटेंशियल एनर्जी पे कोई भी वर्क डिफाइंड नहीं होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे वर्क होता है जहाँ वर्क डन क्लोज होता है इन देयर पाथ पे, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो भी फोर्स पे जीरो हो जाता है। वर्क डन बाय फोर्स दिस विल बी डिफाइंड इन देयर फोर्स एंड दिस problematic solve to the work by force and u is equal to mg cos theta, u is equal to md theta second umgl. This find in their height for their work done by force to under horizontal surface for their gravity and their mass for their two bodies will be different and covered because then एंड डिसिपाइड फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो वर्क डन के जो एनर्जी को हीट लॉस करते हैं। केस वन में फोर्स M1 का फोर्स होता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन का फोर्स वर्क डन इक्वल जो होता है और अगेंस्ट वर्क करता है फ्रिक्शन के, जहाँ नेट एनर्जी जो होती है वो नेट एनर्जी डिपेंड करती है वर्क डन बाय फोर्स पे। यहाँ पे जो भी एनर्जी मास बाय वेस्ट की होती है दो बॉडीज़ के बीच में लगने वाली वर्क डन बाय फोर्स के जो कॉन्टैक्ट वीकनेस CMI पे लग रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स पे लग रही थी, सेंट्रीपिटल फोर्स पे लग रही थी, ग्रेविटेशनल फोर्स पे लग रही थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे लग रही थी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स में लग रही थी। सॉरी अबाउट दिस हम केमिस्ट्री की तरफ नहीं आ सकते हैं। सॉरी अबाउट दिस ड्यू टू देयर वैल्यूमेटेड फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो ग्रेविटी के द्वारा ऑब्जेक्ट पे लगते हैं और ये इनके हाइट को स्टॉप कर देता है। ये आपका फोर्थ केस था। इसके पहले हमने यहाँ पे जो है एक केस देख लिया कि यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस की बात करी। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि ये केस जो है वो देखने को मिलता है वर्क डन बाय ग्रेविटी। फिफ्थ केस में जब ये ग्रेविटेशन की अप्लाई होता है और फोर्स कवर टू दिस ग्रेविटी की इक्वल टू 1.2 mv का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच होता है। डेल्टा यू वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स पे लगता है। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय वर्क विल बी वर्क डन, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जब चेंज हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच लगती है। मास ग्रेविटी एंड हाइट, मास ग्रेविटी एंड हाइट बॉडी के बीच का दो मास, बॉडी के बीच की ग्रेविटी, बॉडी के बीच का हाइट, जो भी आपका वर्क डन पॉइंट भी होता है वो डिफाइन करता है किसी पॉइंट के F1 बॉडी की UF पे वर्क डन बाय ए फोर्स पे वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे। ये जो है सेकेंड केस में F नेट का रेफरेंस पॉइंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करता है, जहाँ पे इस बॉडी का मास होता है मास ग्रेविटी और हाइट को शो करता है। मास बाय ग्रेविटी बाय हाइट P इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच के इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv का स्क्वायर। इस पर सॉल्व किया गया है। जब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी पॉइंट पे जो भी फोर्स लगता है पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा एज्यूम होता है। एनर्जी फोर्स बाय बॉडी की जो होती है जब शेप पे उनके साइज बॉडी डिपेंड करती है। वर्क डन बाय डिपेंड, वर्क डन बाय दी डिपेंड अबाउट दी बॉडी पे लगती है। जर्नली क्या होता है कि जो भी सिंप्लिसिटी है वर्क डन बाय फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है। बट देयर डेट केस डेल्टा इज इक्वल टू वर्क डन सेंट्रीपिटल
नेचुरल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स में जो होता है पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड नहीं करती है रेफरेंस पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है m इंटू जी इंटू एच, डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स, जहाँ पे वर्क जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स को प्रॉपर सिस्टम वर्क डिफाइंड करता है। वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड इन देयर नेट पॉइंट एंड स्केल पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एन। पोटेंशियल एनर्जी विदाउट दैट स्टोर टू द सेम बॉडी एंड पोजीशन फॉर देयर बॉडी। केस फर्स्ट में नीचे गिरने वाला जो भी ऑब्जेक्ट है वो डेल्टा यू डब्ल्यू सी एफ डेल्टा एम जी पे फोर्स पे काम करता है, जहाँ पॉजिटिव केस नेगेटिव केस ड्यू टू देयर ग्रेविटी और पोटेंशियल एनर्जी पे काम करता है। केस सेकेंड होता है ऑब्जेक्ट पे लगने वाला उत्तर की तरह जो भी डेल्टा यू ग्रेविटी अंडर दिस ग्रेविटी एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव केस इन वर्क डन बाय ग्रेविटी प्रेफर करता है, जिसे पोटेंशियल करते हैं m इंटू जी इंटू एच। इन इंटरनली एनर्जी आर देयर वर्क डन will be positive case in positive or negative, and case third are there and force and mass body for their force in everything for natural phenomena always 30 degrees for their body. In case 4 about after releasing to move away, that case second about their final position to their बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू एच, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। सबसे फास्टेस्ट होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग डेल्टा v इक्वल टू डब्ल्यू बाई कंजर्वेटिव फोर्स, जहाँ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स डेल्टा यू एफ डी आर है। केस फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ के हिसाब से यहाँ पे मास बाय देयर बॉडी इन यू फॉर डब्ल्यू सी एफ कंजर्वेटिव फोर्स इन m1 m2 m3 मास बाय देयर बॉडी डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एफ डी वी बाई डी सी एफ इन देयर एफ सी बी डी वी बाई डी आर फॉर देयर बॉडी। इन पोटेंशियल एनर्जी जो 1/2 एम जी एच पे फैक्टर काम करती है, डी वी बाई आर फाइंड होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू देयर ग्रेविटी फॉर डी वी बाई एंड डी वी टू फॉर वाई एंड डी का केस वाई एक्स एंड वाई का केस। थैंक यू सो मच। आप इसके आगे हम पार्ट 3 करेंगे क्योंकि लॉन्ग लेक्चर है और बहुत ही सभी जेएनईटी एस्पिरेंट्स से आपसे बहुत होप है ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए कोई एग्ज़ाम के लिए। एंड थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आगे के आपको जो है अगर आपको ऐसे ही सारे के सारे जो हैं अगर चाहिए सभी के सभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस शॉर्ट नोट्स, तो ये सभी इस चैनल पे आपको प्रोवाइड होंगे। और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि चैनल आपके लिए कितना हेल्पफुल है, आपकी जर्नी में ये बहुत ही आपके जे और नीट एस्पिरेंट के जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।